इवनिंग, मैं पवन राव, यूट्यूब चैनल मैथ्स विद पवन राव में आज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं। अभी जो थोड़े दिन पहले एक पेपर हुआ है सीडीएस का, उसमें ज्योमेट्री के जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको सोल्व करवाने वाला हूं। आप लोग खुद देखना 11-12 क्वेश्चंस हैं और आप लोग खुद देखना कि हम लोग कैसे जल्दी सोल्व कर पाएंगे, क्योंकि मैं ज्योमेट्री इस यूट्यूब चैनल पर पढ़ा चुका हूँ। और आप लोग एक बार ये वाला जो वीडियो है 10-11 क्वेश्चन, ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 12 मिनट तो मुझे बोर्ड पर समझाते हुए लगेंगे। आप तो 11 के 11 क्वेश्चन 3 या 4 मिनट में कर सकते हो। कुछ लोगों को लगता है कि सर ज्योमेट्री थोड़ी सी टफ होती है सीडीएस की, और फिर भी जिस स्टैंडर्ड से जिस टाइप से मैंने पढ़ाया एक बार अगर पढ़ लोगे तो आप लोगों को देखो कितनी आसान लगनी शुरू होगी। तो 11 क्वेश्चंस हैं, हम लोग फटाफट सोल्व कर लेते हैं। और वो सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो जैसे जैसे मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, जो जो चीज़ें बताई हैं, मैंने सीडीएस का पेपर से बाद में नहीं पढ़ाया। सीडीएस का पेपर तो अभी संडे को ही हुआ है और मैंने तो उससे बहुत पहले आपको कंप्लीट ज्योमेट्री में पढ़ा चुका हूँ। अब जो मैंने पढ़ा है उसमें से आता है या नहीं आता, ये आप लोग चेक करो, खुद चेक करो सीडीएस का पेपर अगर आपको पता है तो इसके जो क्वेश्चंस हैं, जो मेरा पेपर जो मैंने एक स्टूडेंट से लिया उसका क्वेश्चन नंबर 2, बीच बीच में से क्वेश्चन आते हैं ज्योमेट्री, तो मैं आज एक पहले एकदम ज्योमेट्री करवा रहा हूँ। मेंचुरेशन करवाने के बाद इसके सारे क्वेश्चन मेंचुरेशन के करवा दूंगा, या 4-5 दिन में इसके 100 के 100 क्वेश्चंस का ही सॉल्यूशन डाल दूंगा मैं इस यूट्यूब चैनल पर। तो आप लोग देखिए, आज क्योंकि मैं ज्योमेट्री पढ़ा चुका हूँ तो ज्योमेट्री हम लोग सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे पेपर का। अभी मैंने पेपर देखा और मुझे लगा कि यार ये तो सारा का सारा जैसा मैंने पढ़ाया वैसे के वैसे आया, तो स्टूडेंट को ये चीज़ तो पता लगनी चाहिए, ये तो उनके दिमाग में होना चाहिए कि सर जो पढ़ा रहे हैं वही आता है, तो उससे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप वीडियोस पर थोड़ा सा ध्यान भी दोगे, आप लोग सीरियसली देखोगे। आप लोगों को लगता है अरे सर ने कुछ कंटेंट नहीं दिया होगा, सारा का सारा कंटेंट मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, लेकिन आप लोग उनको ध्यान से तो देखो। अब देखो ये क्वेश्चंस कितने जल्दी सोल्व होंगे। डायग्राम क्वेश्चन आपके सामने है तो उसको साथ साथ पढ़ते चलो, और एग्जाम में भी ऐसे ही करना चाहिए, जैसे जैसे पढ़ते चलो वैसे वैसे करते चलो। 2 नंबर में लिखा हुआ है, दी गई आकृति में वृत्त की त्रिज्या 6 है और ईटी की लंबाई इस प्रकार से एक आकृति दी हुई है, यहाँ से यहाँ तक जैसे आकृति दी हुई हम लोग बना लेंगे, पेपर में ही आप लोग बना सकते हो। ओ ए टी और ये अपने पास है पी, ये दिया हुआ हम लोगों को 6, रेडियस 6 है, ये 4 है, पी टी की लंबाई पूछिए। तो बताओ ये देखकर आप ये निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते? रेडियस 6 दी हुई है और ए टी की लंबाई 4, तो 10 के स्क्वायर में से 6 का स्क्वायर माइनस करोगे तो क्या 8 का स्क्वायर बच जाएगा क्या? और पी टी पूछा है, तो जितना टाइम आप लोगों को लिखने के लिए लग रहा है उतना टाइम ही मेरे को मिटाने के लिए लग रहा है, बस उसमें टाइम वेस्ट होगा, बाकी क्वेश्चन आंसर आ गया 8। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अपने पास लिखा हुआ है 4 नंबर मेरे पेपर का। तो अलग अलग आता है ना क्वेश्चन बीच बीच में से, मैं मेंचुरेशन बीच में जो था वो छोड़ रहा हूँ, एक बार ज्योमेट्री सिर्फ मैं ले रहा हूँ। तो देखिए आप लोग इस प्रकार से सिर्फ डायग्राम, और वहाँ तो आपको ये डायग्राम बनाना नहीं है, यहाँ तो मैं बना रहा हूँ। देखो कितना जल्दी सोल्व कर पाओगे, आप लोग खुद ध्यान देना। ये डायग्राम आपके सामने बना हुआ है तो आप लोग खुद चेक करो। ये एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री, ये एंगल दिया हुआ है 70 डिग्री। तो बताओ एक ही आर्क द्वारा, ये एंगल यहाँ पर 30 है तो एक ही आर्क द्वारा इधर एंगल क्या 30 होगा क्या? ये 30 है, ये 70 है, ये वाला एंगल पूछा है हम लोगों से। पूछा गया है कि बी सी डी बताओ, तो बी सी डी तीसरा एंगल 100, तो क्या एंगल 80 डिग्री बच गया है क्या? ये अपना आंसर है। अब एक ही आर्क द्वारा सरकमफ्रेंस पर बने एंगल बराबर होते हैं, आपको बताया नहीं बताया? तो बताया, तो ये 30 तो ये भी 30, या ये ऐसे भी कर सकते हो, ये 70 है तो ये भी 70, 70 और 30 100, तो फिर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया 80, ऐसे भी सोच सकते हो। दूसरा क्वेश्चन लो, तीसरा सोल्व करते हैं। देखो जो मेरे पेपर के क्वेश्चन है वो नाम मैं वही डाल रहा हूँ, ताकि अगले में मैं ये 11 क्वेश्चन हटा दूंगा, जब कंप्लीट 100 करवाऊंगा तो मैं उस टाइम 89 ही करवाऊंगा, मैं बोल दूंगा कि पिछले में मैं 11 क्वेश्चन ये नंबर और ये नंबर करवा चुका हूँ। अगला देख लीजिए 5 नंबर। अब देखो मुझे क्योंकि बोर्ड पर बनाना पड़ रहा है, आपके सामने बना हुआ है, देख लीजिए, आपको लिखने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, आज कॉपी पेन बंद कर दो, कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसने कहा ए बी व्यास है इस प्रकार से। मेरे को एक बार जितना टाइम बनाने में लगेगा, फिर सोल्व करने में आप खुद देखना। अगर आपने थोड़ा सा अच्छे से अगर इसको पढ़ा है तो सोल्व करने में कितना टाइम लगता है वो आप लोग खुद चेक करना। ये पॉइंट ई है, यहाँ पर एक पॉइंट दिया हुआ है ई इस प्रकार से, और इसने इसको मिलाया इस प्रकार से, ये पॉइंट दिया हुआ है डी, इसने इसको इससे मिलाया है और ये भी मिलाया है। देखो क्वेश्चन में हम लोगों को दिया हुआ है ई सी डी, ई सी डी, ई सी डी, ये 32 दिया हुआ है, और अपने पास ये वाला जो एंगल है ई डी सी, ये भी अपने पास 32 दिया हुआ है। तो हमें पूछा गया है कि आप लोग बता दीजिए सी ई एफ, ये वाला एंगल बता दो और ये वाला एंगल बता दो। मुझे बताओ एक्सटीरियर एंगल जो होगा ये 32 क्या बाह्य कोण अंत अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है, तो क्या 64 हो गया क्या? इस आर्क द्वारा सरकमफ्रेंस पर बना एंगल ये कितना है 32, तो सेम आर्क द्वारा सेंटर पर बना एंगल ये भी कितना होगा 64, डबल हो जाएगा।
इस आर्क द्वारा सरकमफ्रेंस पर 32 है, तो ये 64 आंसर आ जाएगा। अब बताओ इतने आसान क्वेश्चन भी अगर नहीं कर पाओगे तब तो कैसे काम चलेगा, और ये CDS का पेपर है। चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को करवाता हूँ, फटाफट इसको सोल्व कर लेते हैं हम लोग, फटाफट हम लोग सोल्व कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन 6 नंबर मेरी बुकलेट में ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे बनाया हुआ है, आप लोग भी इसको बना लीजिए। ये इस टाइप से, ये है PQR, P है, Q है, R है, और ये अपने पास AB है। तो देखो इसने कहा है हम लोगों को दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, ये और बोला इसने कहा है ABR सिमिलर है किसके, PQR के, ABR PQR के सिमिलर है, खुद ही क्वेश्चन में गिवन है। और हमें साथ ही ये कहा गया है कि PQ 3 है, P से Q तक 3 है, और ये अपने पास जो दिया हुआ है AB बराबर दिया हुआ है 6, BR बराबर 8.2 है, ये 8.2 है। दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो क्या भुजाएं समान अनुपात में होती हैं क्या, ये 3 और ये 6, तो 8.2, ये इससे डबल है तो ये इससे भी डबल होगी, तो क्या 4.1 होगी क्या। दो ट्रायंगल अगर सिमिलर हैं तो क्या भुजाएं समान अनुपात में होते हैं क्या, समान अनुपात में होती हैं, सेम रेशियो में होती हैं। तो हम लोगों को यही दिया हुआ है कि अपने पास PQ बराबर 3 है, AB बराबर 6 है, AB बराबर कितना दिया हुआ है 6, और भी हम लोगों को दिया हुआ है BR बराबर PQ बराबर 3, P से Q तक, P से Q तक अपने पास दिया हुआ है 3, कुछ क्वेश्चन में ही गिवन है 3, ठीक है। AB बराबर 6, AB बराबर 6 दिया हुआ है, BR बराबर 8.2 दिया हुआ है, और हमें ये भी दिया हुआ है कि PR बराबर 5.2, PR बराबर 5.2 ये दिया हुआ है। तो हम लोगों से पूछा है कि QR और AR, QR तो 4.1 हो गया और ये इसका डबल हो जाएगा तो 10.4 हो जाएगा। तो ये अपना आंसर है 4.1 और 10.4। यदि दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो पेरीमीटर का रेशियो हमेशा वही होगा, सॉरी पेरीमीटर नहीं, भुजाएं समान अनुपात में होती हैं, आपको पता होगा। चलो अगला क्वेश्चन समझाता हूँ मैं 7 नंबर। तो ये सारे के सारे मैं पढ़ा चुका हूँ, सब कुछ मैंने पढ़ाया है, उसी में से आया, कोई क्वेश्चन बाहर से नहीं आया। अब भी अगर आप लोग नहीं कर पाओ, सिलेक्शन नहीं ले पाओ, सारे के सारे क्वेश्चन सही नहीं कर पाओ, तो फिर आपने ये वीडियोस ढंग से नहीं देखे हैं। 7 नंबर देखो, ये तो मैं कम से कम 2500 बार बता चुका हूँ, सही कह रहा हूँ, जहाँ भी मैंने बताया हर बार कहा था इंपॉर्टेंट है और इसको याद कर लो, याद कर लो, एक क्वेश्चन पक्का आना है इस पर बेस्ड। अगर यहाँ से एल्टीट्यूड डाल दिया जाए, ये अपने पास BD, तो क्या BD स्क्वायर बराबर AD इंटू CD मैंने बताया या नहीं बताया, हाँ ना बताओ, 2500 बार बताया है कि नहीं बताया है। या आप लोग मेरे वीडियोस देख लीजिए, 12 नंबर वीडियो में पूरा का पूरा और कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछ सकता है वो सारे बताएं, और फिर आप लोग नहीं पढ़ते हो ना तो फिर गुस्सा आता है। ये 4 है, ये 9 है, तो BD स्क्वायर बराबर, और फिर सिलेक्शन नहीं लेते हो, 4 गुना 9 36 का रूट करोगे तो 6 आंसर आ गया, यही पूछा है, आंसर आ गया 6। अब आधे सेकंड का क्वेश्चन नहीं था, अगर आप लोग कर पाओ तो। मैंने पहले भी कहा है आप CGL मेंस दे लेना, मैंने जो थ्योरी पढ़ाई है उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे, और कुछ क्वेश्चंस तो सेम टू सेम वैसे के वैसे मिलेंगे। 8 नंबर देखो, आपके सामने क्वेश्चन आ गया होगा, ये अपने पास 54 है, दो सेमी सर्कल बना दिए, एक यहाँ पर बना दिया। अब मुझे बताओ इस शेडेड पार्ट का एरिया पूछ लिया। वैसे तो ये क्षेत्रफल का क्वेश्चन है और मुझे मेंसुरेशन में करवाना चाहिए, लेकिन ये मैं ज्योमेट्री में पढ़ा चुका हूँ। ये अपने पास अगर AB हम लोग माने तो इसकी रेडियस अपने पास AB/6 होती है। मैंने वीडियो नंबर 31 या 31 नंबर में बताया होगा, जब मैंने आप लोगों को पढ़ाया था ज्योमेट्री की थ्योरी में। 31 नंबर देख लो, ये डायग्राम दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा है, तो जो करवा चुका हूँ मैं, इसका रेडियस जो होगी वो 1/6 होगी। 108 है, AB का 1/6, 108 का आधा करोगे तो 18 है, इसकी रेडियस 27 है। टोटल के एरिया में से टोटल की रेडियस 54, तो 54 का स्क्वायर होगा 2916 पाई अपॉन 2, क्योंकि आधा वृत्त है। इस वृत्त का क्षेत्रफल होगा 324 पाई, और इसका जो क्षेत्रफल होगा, क्योंकि आधा सर्किल ये रेडियस सेम है तो एक कंप्लीट सर्कल बन गया, तो इसका 729 पाई। ये आ गया 1458 माइनस ये अपने पास आ गया 1000 ये आ गया ना, 9 4 13, ऐड कर लेते हैं 5 1053 माइनस करोगे तो अपने पास यहाँ से 405 पाई, ये अपना आंसर आ जाएगा। अब ये मुझे बता दो बताया कि नहीं बताया, और इससे एडवांस भी मैंने पढ़ाया है कि इस पे ज़्यादा सर्किल आ जाए तो क्या करना है। तो सबसे आसान पूछ लिया है किसने, इसने CDS ने सबसे आसान पूछ लिया। ये देखो क्वेश्चन नंबर, ये तो चेंज भी नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 जो है, जो ये बच्चा जो पेपर दे के आया ना, इसका 9 नंबर है, वैसे 9 नंबर नहीं है, लेकिन जो ये बच्चा दे के आया उसका 9 नंबर ये पेपर है। ये देखो मैंने करवाया है कि नहीं करवाया, ये तो मैंने सेम आपके सामने क्वेश्चन लिख कर आ गया है, ये तो मैंने संख्याएं भी चेंज नहीं है, सेम क्वेश्चन करवाया है। तो देखते आपको करना चाहिए था कि आंसर 10,
ये अपने पास एक्स वाई इसके पैरेलल है और ये अपने पास इसके पैरेलल P और इसके पैरेलल ये सेम क्वेश्चन इस प्रकार से, और वहाँ संख्याएं भी चेंज नहीं है। एक्स P, मुझे तो वीडियो नंबर तो ऐसे ध्यान नहीं है, लेकिन आप लोग एक बार वीडियोज़ उठा के देख लीजिए मैंने करवाया है या नहीं करवाया। वीडियोस में ये सेम टू सेम क्वेश्चन, संख्याएं भी इसकी तो चेंज नहीं है, इसकी साइड 30 वहाँ भी 30 दी हुई थी, ये मैंने करवाया नहीं करवाया। मैंने कहा था ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो 60 और ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60, ये लाइन इसके पैरेलल है, ये दोनों लाइन इसके पैरेलल हैं तो ये 60 तो ये भी 60। ध्यान देना क्यों, लाइन पैरेलल होते ही अंतर ये जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर, और ये 60 है तो ये भी 60, तो ये सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाते हैं। और जब एक्स वाई हम लोग जब पैरेलल लाइन होते हैं ये भी लिख सकते हैं ए एक्स अपॉन ए बी बराबर ए वाई अपॉन ए सी बराबर एक्स वाई अपॉन बी सी। इक्विलेटरल ट्रायंगल की एक कट गई, ए एक्स एक्स वाई और ए एक्स और ए वाई और एक्स वाई बराबर होंगे, तो जहाँ ए एक्स है एक्स वाई जहाँ पर है ये रहा अपने पास एक्स वाई, इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं ए एक्स प्लस एक्स पी। ऐसे ही हम लोग ये जब इसके पैरेलल कहेंगे तो एक्स पी की जगह हम लोग, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया यहाँ भी, तो एक्स पी की जगह हम लोग बी एक्स लिख सकते हैं प्लस वाई क्यू बराबर 40, तो इसकी वैल्यू 30 है तो वाई क्यू यहाँ से जो आ जाएगा वो अपने पास 10 आ जाएगा। वाई से क्यू की जो वैल्यू है ये यहाँ पर वाई क्यू ये अपने पास कितनी है 10 है, तो इस देखो ये इसके पैरेलल और ये इसके पैरेलल तो समांतर चतुर्भुज बन गया, ये 10 है तो ये भी 10 होगा। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है 10 10 और 10। ये फटाफट में इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन मेरा करवाया हुआ है, ये चीज़ ध्यान दो, सेम टू सेम संख्याएं भी चेंज नहीं थी। अब भी अगर आप लोग क्वेश्चन नहीं कर पाओ तो फिर तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, उसमें तो मैं क्या कर सकता हूँ फिर। देखो एक क्वेश्चन और देख लो इस बुकलेट का, जैसे 9 नंबर क्वेश्चन है, जो बच्चा ये पेपर दे के आया है अपने पास इसका क्वेश्चन नंबर 83 है। दो त्रिभुज समरूप हैं और इसने क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है, दो ट्रायंगल पहला और दूसरा, क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है 7 माइनस 4√3 का स्क्वायर अपॉन 7 प्लस 4√3 का स्क्वायर। तो दो ट्रायंगल अगर सिमिलर हैं, खुद ने दिया हुआ है दोनों के दोनों सिमिलर हैं, तो बताओ इनकी साइड का जो रेशियो होगा वही हम लोगों से पूछा है, संगत भुजाओं का अनुपात फर्स्ट और सेकंड की साइड, क्या 7 माइनस 4√3 अपॉन 7 माइनस 4√3 हो जाएगा क्या भुजाओं का अनुपात निकालने के लिए इसका रूट ले लेते हैं क्या, यही अपना आंसर आ गया। आप चाहो तो इसको ऊपर नीचे इंटू कर सकते हो, अब 7 माइनस 4√3 से या 7 4√3 से ऊपर नीचे इंटू कर दो। इसने इसकी संगत भुजाओं का अनुपात पूछा है, अच्छा ये स्क्वायर नहीं दिया हुआ क्वेश्चन में तो ये रूट लग जाएगा। स्क्वायर नहीं दिया हुआ क्वेश्चन में, एरिया का रेशियो दिया हुआ है तो साइड के लिए रूट लग जाएगा, अगर स्क्वायर होता तो डायरेक्ट ही आ जाता। अब ऊपर नीचे हम लोग गुना कर देंगे, 7 माइनस 4√3 अपॉन 7 माइनस 4√3, तो नीचे तो 49 और 16 गुना 3 48 1 हो गया, तो आंसर आ गया 7 माइनस 4√3 का स्क्वायर, ये अपना आंसर। अब ये आधे आधे मिनट के भी क्वेश्चंस नहीं है, अगर इनको थोड़ा सा ठीक से और थोड़ा सा सही तरीके से अगर आप लोगों ने सोल्व करोगे तो। देखो इस जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसका क्वेश्चन नंबर ये 35 है, ये पीछे वाला 33 था ना, 83 नहीं 33, पीछे वाला 33 था, ये ध्यान देना आप लोग। नेक्स्ट देखिए आप लोग, अपने पास लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 35 में, जो स्टूडेंट ये पेपर देख रहा है उसका 35 नंबर क्वेश्चन है, और बीच बीच से मैंने ज्योमेट्री के क्वेश्चंस निकाल लिए हैं। ए बी व बी सी को बढ़ाई गई और बाह्य कोण समद्विभाजक, ये तो सेम क्वेश्चन, चेंज नहीं है क्वेश्चन। अगर आप लोगों को याद है ये तो क्वेश्चन भी चेंज नहीं है, ऐसा क्वेश्चन मैंने 100% में लिख कर देता हूँ, सेम संख्या में क्वेश्चन करवाया होगा। इसका एंगल बाइसेक्टर और इसका एंगल बाइसेक्टर आगे बढ़ाने पर एंगल बाइसेक्टर जहाँ पर मिलते हैं वहाँ पर बना एंगल 90 माइनस हाफ ऑफ ए होता है, क्या बताया नहीं बताया। तो ये तो संख्या भी चेंज नहीं की, ये तो करना चाहिए था 50 यानी 25, 90 में से 25 माइनस करोगे तो आंसर 65 डिग्री, ये अपना आंसर आ जाएगा। ऑप्शन देख लीजिए। अब ये भी आप लोग गलत करोगे तो भाई क्या कर सकते हैं हम लोग, ये तो यही क्वेश्चन करवाया मैंने सेम टू सेम, संख्या भी चेंज नहीं है। और देखो इसका एक क्वेश्चन नंबर 37 है, क्वेश्चन नंबर 37 में ये अपने पास ए बी व सी डी, दो रेखाएं ए बी व सी डी, जैसे जैसे पढ़ते चलेंगे वैसे वैसे लिखते चलेंगे, ओ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। ए ओ सी जो है अपने पास इससे ए ओ डी से 5 गुना है, ए ओ डी, ये अगर 1 है ए ओ डी तो ये हो जाएगा 5।
हमें पता है कि रेशियो अगर 1:5 आ गया तो टोटल 180 होता है, 1:5 में बांटोगे तो ये 30 होगा और ये 150 होगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल ये 150 होगा और ये अपने पास 30 होगा। चारों एंगल अपने पास आ गए, 30 30 150 150, ये अपना आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन और देख लीजिए जो अपने पास है। अब भाई ऐसे क्वेश्चंस अगर आप लोग नहीं कर पाओगे, सारे के सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, ये आप लोगों को जो भी स्टूडेंट सीडीएस की तैयारी कर रहा है उसको आप लोग बताइए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए इन पर और क्वेश्चंस अच्छे से आप लोग देख लीजिए। सारा का सारा पढ़ाया हुआ आ रहा है, ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जो बिना पढ़ाए हुए आ जाए। क्वेश्चन नंबर 75 देख लीजिए आप लोग। इसमें दो समबाहुभुजों को 5:4 के अनुपात में है, उनके अंतःकोण के बीच का अंतर अगर 9 डिग्री है तो निम्नलिखित में से कौन सा अपने पास विचार होगा? पंचभुज होगा और दूसरा आयत होगा, या अपने पास बाह्य कोणों का योगफल। दूसरा ऑप्शन देखिए, इसमें एक 10 भुज है और दूसरा अष्टभुज है, पढ़ लीजिए, और उनके बाह्य कोणों का योगफल 720 डिग्री है। 3 ऑप्शन दे दिए, रेशियो दिया हुआ 5:4 और इनके अंतःकोणों का योग दिया हुआ है, डिफरेंस दिया हुआ है 9 डिग्री। तो आप लोग या तो इसको बेसिक तरीके से करना है, ऑप्शन मेथड से करना। पहला ऑप्शन क्या, पंचभुज का प्रत्येक एंगल होता है अपने पास 108 डिग्री और अपने पास इसका प्रत्येक एंगल होता है 90 डिग्री। ये आप लोगों को याद होगा, समपंचभुज और आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री, तो इनमें तो अंतर 18 डिग्री का है, तो पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन बी अपने पास ये जो है क्वेश्चन नंबर, इसमें तो अपने पास एक है 10 भुज है और दूसरा अष्टभुज है। 10 भुज का अपने पास 8 × 180/10 और अष्टभुज का 6 × 180/, अष्टभुज है 8, तो 0 से 0, 18 × 8 है 144 डिग्री। ये अपने पास आ जाएगा, 2 से कट जाएगा 4 बार और 2 से कट जाएगा 3 बार, 45 डिग्री। 45 × 3 135 डिग्री, ये अंतर है। यहाँ 9 का अंतर आ रहा है तो बी ऑप्शन हो गया। सी ऑप्शन अपने पास दिया हुआ है कि सी ऑप्शन अपने पास बाह्य कोणों का योगफल है 720 डिग्री, तो पहले का भी बाह्य कोण 360 होता है और बाह्य कोण तो कितने भी डिग्री आ जाए अपने पास, कितनी भी साइड आ जाए, तो 720 डिग्री। सी ऑप्शन भी सही है। तो बेसिक से कर लो या ये ज़्यादा तरीका ठीक है, तो बी और सी इसके सही हो गए। मुझे आप लोग ये बताइए, और हो सकता है 1-2 क्वेश्चन और हों जिनको मैं आप लोगों को अगली क्लास में 100 के 100 क्वेश्चन से सोल्व करवा दूंगा। आज तो मैंने पेपर देखा और मुझे लगा कि यार ये पेपर तो पूरा मेरा पढ़ाए हुए में से आ रहा है। 11 क्वेश्चंस करवाए हैं, क्या 11 क्वेश्चन कोई भी ऐसा क्वेश्चन है क्या जो मैंने आपको नहीं करवाया है और वो सीडीएस में आ गया? इस चीज़ पर आप लोग खुद ध्यान दीजिए और इसको वीडियोस को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो। जिसकी ज्योमेट्री वीक है वो सीडीएस के 11 क्वेश्चन जब करेगा तो एसएससी के भी लिए भी आप लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ये ध्यान रखना। मैं सारे सीडीएस, रेलवे, एसएससी, बैंक, सारे के सारे जो एग्जाम्स हैं वो क्लियर करवाऊंगा आप लोगों को। और भी जितने भी एग्जाम्स हैं जिसमें ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ये जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ वो अगर आता है तो उससे ऊपर के लेवल का नहीं होगा, ये ध्यान रखना। अब भी अगर नहीं पढ़ोगे तो काम नहीं चलेगा। अगर आपको लगा है कि जो मैंने पढ़ाया है उसी में से सीडीएस के 11 क्वेश्चंस आए हैं तो वीडियोस को शेयर करते रहिए और दूसरे स्टूडेंट की भी आप लोग हेल्प कीजिए। ओके, थैंक यू। कल की क्लास में फिर मिलते हैं। ये मैंने बीच में एक वीडियो बना दिया क्योंकि मुझे लगा कि यार मेरे पढ़ाए हुए में से अगर आ रहा है तो आप लोगों को बताना तो कम से कम चाहिए ताकि आप लोग मेरे पर विश्वास रखो। कुछ लोग अब भी ये कमेंट करते रहते हैं कि सर पूरा कंटेंट दो आप लोग, तो फिर मुझे लगता है यार मैं इसको बताऊं। अब आप खुद देखिए कि मेरे पढ़ाए हुए में से आया है या नहीं आया, इसीलिए मैंने बताया। मैं वीडियो भी बता सकता हूँ, इस वीडियो में इतने सेकंड पर ये आया है, देखो 7:30 पर या 7 बजे इस वीडियो को देखो, वीडियो नंबर 3 देखो, वीडियो नंबर 35 देखो। लेकिन उससे थोड़ा सा फिर आप लोगों को लगेगा अरे सर तो ज़्यादा ही ऐड करने लगे, इस पर अपनी एनर्जी दे दी, है ना। तो मैं इतना तो मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग खुद सोचिए, एक बार वीडियो ईमानदारी से देखिए, थ्योरी देख लो, आप सिर्फ थ्योरी देख लो और फिर बताओ कि मुझे एक भी क्वेश्चन बाहर से आया क्या। ओके, थैंक यू। अगली क्लास में फिर मिलते हैं। टेक केयर, बाय। शेयर करते रहो, लाइक पक्का करना, आज डिसलाइक मत करना।